आज हम कवर करने वाले हैं ड्रेसिंग टेबल की स्केल नंबर 31। इसमें हम इसकी पेपर डिवीज़न पे भी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और इसका एलिवेशन साइड और प्लान व्यू कैसा होगा। इसकी लेंथ 102 सेंटीमीटर और हाइट मैक्सिमम 134 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई है 45 सेंटीमीटर। लेंथ और हाइट में हाइट ज़्यादा होने के कारण हमें जो पेपर है वो हमें वर्टिकली यूज़ करना है। यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेड्थ 147 सेंटीमीटर और हाइट प्लस ब्रेड्थ 179 सेंटीमीटर। इस स्केल में 2:15 का स्केल हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले 147 लंबाई जमा चौड़ाई काटने के बाद एक न्यून कोण आप गिराएंगे। उस न्यून कोण के आप 3 बराबर भाग कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 को आप आउटलाइन के कोने पर इस तरीके से सेट स्क्वायर से मिला देंगे और सेट स्क्वायर के निचली तरफ स्केल को होल्ड करने का तरीका यहाँ पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 को और पॉइंट नंबर 1 को भी मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे बचे हुए पार्ट के यानी लंबाई जमा चौड़ाई के बाद बचा हुआ हिस्सा 3 बराबर भागों में बढ़ चुका है। इसका एक भाग लेफ्ट साइड में और एक भाग राइट साइड में हम इस तरह मार्क कर देंगे और इसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमने 3 भाग किए थे, जिसका एक भाग लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड और तीसरे भाग को हमें मापने की आवश्यकता नहीं है, उसे हम नहीं मापेंगे। आप ध्यान से देखिए। इसके बाद यही प्रोसेस अब टॉप से बॉटम की तरफ। यहाँ पर हम ब्रेड्थ और हाइट को यानी कि ऊंचाई जमा चौड़ाई 179 सेंटीमीटर काट रहे हैं। फिर एक न्यून कोण गिरा रहे हैं और इस न्यून कोण के अब 5 इक्वल पार्ट करने हैं जैसा दिखाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 5, पहले हमने 3 किए थे, इसके हम 5 बराबर भाग कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 को आउटलाइन के कॉर्नर में मिला देंगे। पॉइंट नंबर 4 को भी मिला देंगे। पॉइंट नंबर 3 को भी हम इस तरीके से एडजस्ट करके मिला देंगे यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2 को भी हम मिला देंगे। ये पैरेलल लाइंस लेने का तरीका है, आप समानांतर रेखाएं लेते जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 को भी इस तरह हमारे बचे हुए हिस्से के ऊंचाई जमा चौड़ाई काटने के बाद 5 बराबर भाग किए हमने, जिसमें से हम 2 भाग नीचे बॉटम में और 2 भाग टॉप में छोड़ने के बाद शेष बचे एक भाग का मेजरमेंट करने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये 2 पार्ट और 2 पार्ट टॉप में, जो एक बचा है उसे मेज़र करने की आवश्यकता हमें नहीं है। पर थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट 102 सेंटीमीटर जो लेंथ है और राइट से लेफ़्ट की तरफ माप के 45 सेंटीमीटर का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले हमने टॉप में क्या किया, इसकी लेंथ काटी 102 सेंटीमीटर और अब लेफ़्ट से राइट की तरफ 45 सेंटीमीटर काटा। बीच में जो बचता है तीसरा पार्ट, जिसे हमें मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान देना है आपने। ये तरीका बहुत अच्छा है, आपके स्केलिंग में कोई भी 1 भी mm का एरर नहीं रहेगा। अब मैंने हाइट ऊपर से ले ली है 134 सेंटीमीटर और फिर वही प्रोसेस नीचे से ऊपर को 45। पहले ऊपर से नीचे हाइट मापेंगे 134 जो है, जो भी स्केल की हाइट होगी, और उसके बाद एक भाग नहीं छोड़ेंगे हम, बल्कि बॉटम से टॉप की तरफ 45 छोड़ेंगे। बीच में खुद ही हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो बच जाता है। टॉप से बॉटम की तरफ 134 हाइट काटी थी, उससे उस पर स्केल एडजस्ट करेंगे और इसे पक्का ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये हमारी XY लाइन है। इसके ऊपर हमारा एलिवेशन और साइड बनना है और इसके बाद जो हमने बॉटम से टॉप की तरफ 45 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई काटी थी, वो वाली लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये 2 हमने बॉटम में लिए थे,
और 2 भाग हमने टॉप में छोड़े थे, एक हमारा यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट खुद बच जाता है, इसे मेज़र करने की ज़रूरत यहाँ नहीं रहती है। पेपर डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद हम बॉटम से टॉप की तरफ एलिवेशन में 55 के बाद मार्क कर देंगे। यही मार्क हम साइड में भी बॉटम से ऊपर को 55 और लेफ़्ट से राइट की तरफ 31, राइट से लेफ़्ट की तरफ एलिवेशन में 31, क्योंकि हमें ये 3 बॉक्सेस ड्रॉज इन्हें ड्रॉ करना है। इसके अंदर इनकी हाइट 55 है और इसकी प्रोजेक्शन हम डार्क साइड में भी ले लेंगे और ये 31 सेंटीमीटर का मार्क लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट इस तरीके से मार्क कर देंगे इसे। अब बॉक्सेस को ड्रॉ कर देंगे और सीधा ऊपर तक इसे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमारा मिरर लगा हुआ है स्टैंडिंग पोजीशन में। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में किस तरीके से मिरर लगा हुआ है। और साथ में यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 14 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसके बाद जो बचता है उसे छोड़ देंगे। सेम यहाँ पर 2, 14, 2, 14 और 2, फिर से नीचे को 14 और 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर मार्क लगा दिए हैं। और अब हम इसमें ड्रॉ कर देंगे। जो 2 सेंटीमीटर की स्प्लिंट लगी हुई है इसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि एलिवेशन में इन्हें नहीं मार्क किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्हें हम छोड़ देंगे और 14 सेंटीमीटर की जो भी लाइंस हमारी बचती हैं इन्हें हम ड्रॉ कर देंगे जैसा दिखाया गया है। टॉप में 2 सेंटीमीटर की स्प्लिंट है, इसे ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद नीचे 2 सेंटीमीटर फिर से है, यानी कि हमने ये बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। और इनमें अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट जो बाहर तक हो, इसलिए 2-2 सेंटीमीटर को हमने इसमें मार्क करके छोड़ दिया था ताकि हमें इरेज करने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर इसमें आपने बॉक्सेस के अंदर ध्यान देना है। इस बॉक्सेस के अंदर कौन सी स्प्लिंट, कौन सी फटियाँ लगी हैं, वो हमें अननेसेसरी प्रोजेक्शंस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अननेसेसरी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितना समय होता है हमें उसे यूटिलाइज़ करना होता है, इसलिए हम अननेसेसरी वर्क यानी कि अपनी इमेजिनेशन से कोई भी प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं करेंगे। बीच में ये वाली 14 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर की आपको दिखाई दे रही है फट्टी लगी हुई, तो आपने ये कल्पना नहीं करनी है कि इस स्केल में, इस ड्रॉज में जो है अंदर किस तरीके की फटियाँ लगी होगी। तो हमने कोई भी वर्क जो है इस ऐसा नहीं करना है जो हम इमेजिनेशन से कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में दिया है उसे ही हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर के बाद एक गैप है, गैप के बाद ऊपर मिरर लगा हुआ है। 5 सेंटीमीटर का गैप है, 6 सेंटीमीटर की फट्टी बॉटम में लगी हुई है। मिरर के चारों कोने में नेल्स लगी हुई है, इनका मेजरमेंट नहीं दिया है, इन्हें आप फिर भी ध्यान से ड्रॉ कर देंगे। प्रत्येक ड्रॉज में हैंडल ड्रॉ करना है, तो ये 10/2 का हैंडल इसमें लगा हुआ है। तो एक बॉक्स को हम ले लेंगे, बाकियों को वैसे ही मार्क करके ड्रॉ कर देंगे। हमने देखना है ऊपर से नीचे की तरफ हम 6 सेंटीमीटर, नीचे से ऊपर की तरफ भी 6 सेंटीमीटर काट के यहाँ मार्क लगा देंगे, क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक इसी तरीके से लेफ़्ट से राइट की तरफ 8.5 सेंटीमीटर और राइट से लेफ़्ट की तरफ भी इस बॉक्स में 8.5 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे और इन हैंडल्स को इजीली हम ड्रॉ कर देंगे सभी बॉक्सेस में। जब तक ये हैंडल्स में ड्रॉ करता हूँ तब तक हम प्रोजेक्शंस के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। प्रोजेक्शंस वही हम मार्क करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। हमें इस ड्रॉज के अंदर का कल्पना नहीं करनी है, इमेजिनेशन नहीं करनी कि इसके अंदर क्या होगा। हमें जो दिखाई दे रहा है हमने वही ड्रॉ करना है, एक्स्ट्रा काम हमने नहीं करना है।
तो यहाँ पर साइड के लिए एलिवेशन की सभी हॉरिजेंटल लाइंस के प्रोजेक्शन आएंगे। हॉरिजेंटल मीन्स जितनी लेटी हुई आधार के समानांतर जो रेखाएं हैं उनके प्रोजेक्शन आएंगे साइड के लिए, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में एलिवेशन में स्टैंडिंग पोजीशन में जितनी भी लाइंस है वो उनके सभी प्रोजेक्शन जो हैं वो प्लान के लिए ड्रॉ कर देंगे। ये फॉर्मूला प्रोजेक्शन का आपने हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे हैंडल्स ड्रॉ हो चुके हैं। अब साइड में मिरर जो है वो 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है और उसके पीछे एक फट्टी लगी हुई है जो 2 सेंटीमीटर की है। उसे हम जहाँ तक हमें दिखाई दे रही है वो डार्क, वहाँ तक डार्क दिखा देंगे। तो स्टैंडिंग पोजीशन में जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे उनके प्रोजेक्शन आप स्क्वायर के लिए लेके आएंगे। तो ये मिरर हमारा 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया। इन दोनों लाइंस की प्रोजेक्शन हम यहाँ नीचे स्क्वायर में भी दिखा देंगे। साथ ही 2 सेंटीमीटर का मार्क प्लान में लगा देंगे और इसके बाद 1 सेंटीमीटर का मार्क मिरर का प्लान में लगा देंगे। और ऊपर से जो हमारे दोनों के प्रोजेक्शन यानी कि 2 सेंटीमीटर की जो खड़ी फट्टी लगी हुई थी वर्टिकल डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन आ गया, और साथ में इसके 1 सेंटीमीटर की मिरर का प्रोजेक्शन आ गया, और इसकी हेल्प से ही हम इसे प्लान में ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा बैक में 2 सेंटीमीटर का फट्टा जो लगा हुआ है सिर्फ मिरर के पीछे। तो अभी हमने पूरी ली है, हम इसे इरेज कर देंगे। कितना इरेज करना है ये देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ जितनी भी लाइंस स्टैंडिंग पोजीशन में हैं उन्हें हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमने मिरर को यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये लाइंस हमारी पक्की आएगी क्योंकि इसके साथ ही हमारे बॉक्सेस भी लगे हुए हैं ड्रॉर। तो साइड के लिए एलिवेशन की जो हॉरिजेंटल लाइंस है उनके प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इसके हैंडल्स को ड्रॉ कर रहे हैं जो साइड में दिखाई दे रहे हैं। 2x2 के दिखेंगे इस तरफ को ये। तो हम यहाँ से प्लान में भी इसे प्रोजेक्शन की हेल्प से, ये देखिए यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन में लगी हुई है वर्टिकल डायरेक्शन में लाइंस यहाँ पर, तो इनकी भी प्रोजेक्शन आपके प्लान के लिए आ जाएगी। हैंडल की प्रोजेक्शन यहाँ पर भी है, तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्केल ऊपर को लगाई गई है, तो यहाँ से इसे उठा के हम प्रोजेक्शन की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे। हैंडल्स को भी हम ड्रॉ कर देंगे और इसके प्रोजेक्शंस साइड से नीचे स्क्वायर के लिए लेके आएंगे। ये हमारी मेजरमेंट से थोड़ा बाहर है इसलिए ये स्क्वायर में भी बाहर मेंशन होगा। और यहाँ से ये हैंडल हमने ड्रॉ कर दिया इनकी प्रोजेक्शन की हेल्प से, और लेफ्ट वाले हैंडल को भी हम ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा जो डायरेक्ट लाइंस का वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके अंदर हमें प्रोजेक्शंस दिखानी है। तो कौन सी प्रोजेक्शंस हमें दिखानी है, हमारे लिए नेसेसरी कौन सी प्रोजेक्शन है, इस बॉक्स के अंदर क्या है उसकी डिटेल हमें यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखेंगे जो लेफ़्ट से राइट की तरफ लाइंस हैं, जैसा अभी बता भी चुके हैं, उन सभी लाइंस की प्रोजेक्शन आप यहाँ से सीधा इन लाइंस की ये लाइन होगी, इनकी डायरेक्ट आपके साइड में प्रोजेक्शन की हेल्प से हमें दिखानी होगी। ये देखिए जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन है ये हैंडल की यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्ट दिखा दी गई है। जितनी भी लाइंस आपको इस तरफ को मिलती हैं उनके प्रोजेक्शन आप दिखा देंगे। देखिए आप सभी देख रहे होंगे जितनी लेटी हुई लाइंस हैं उनके डायरेक्ट आपके प्रोजेक्शन साइड में आ रहे हैं। ये देखिए एक फट्टी इसमें 6x2 की लगी हुई है, तो इसकी भी यहाँ पर इस जगह में 6x2 की है मिरर के नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे 2 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि ये
हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यहाँ पर लगी हुई है, इसलिए। तो यही चीज़ है, अगर आप इसे समझ गए हैं तो वही प्रोजेक्शंस ड्रॉ करें और ये इमेजिनेशन ना करें कि हमारे बॉक्सेस के अंदर क्या है। वो एक्स्ट्रा वर्क करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो मिरर भी हमारा नीचे तक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मिरर की लाइन है, एंड पॉइंट जहाँ पर है वहाँ तक हमें ऊपर से मिरर को भी शो करना पड़ेगा और इसके पीछे की 2 सेंटीमीटर की जो पट्टी लगी हुई है वो भी, तो यहाँ तक ये आ रहा है। इसके बाद 6/2 की ये वाली स्प्लिंट लगी हुई है। अब हम खड़ी लाइंस की, यानी कि जो लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ है उनके प्रोजेक्शंस टोटल ड्रॉ कर देंगे। कोई भी प्रोजेक्शन नहीं छोड़ेंगे, कोई भी जो वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ी रेखाएं हैं एलिवेशन में उनके प्रोजेक्शन हम नीचे ड्रॉ कर देंगे। ये ध्यान जरूर देना है आपने, जो खड़ी लाइंस के प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो प्लान में कहाँ तक है, उसको आप स्केल में नज़र मार कर, यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें एक बार देखकर आप ड्रॉ कर देंगे। देखिए 2 सेंटीमीटर की पट्टी हमारी कंप्लीट लगी हुई है। इसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में ये वाली लाइन। तो आप समझ चुके हैं कि प्रोजेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की एक मिडल में जो है वो लाइन, ये हैंडल्स की तो आ गई है नीचे डायरेक्ट। ये देखिए हैंडल्स की जो ये लाइंस हैं छोटी छोटी, स्टैंडिंग पोजीशन में जो लाइन है इसकी भी आ गई है और ये प्रोजेक्शन भी आ गया है। अब हमारे पास ये लाइन यहाँ पर बच जाती है अंदर की तरफ, ये वाली, तो इसके प्रोजेक्शन हम दिखा देंगे। कोई भी हमारी जो एलिवेशन में स्टैंडिंग पोजीशन में लाइंस लगी हुई हैं उसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में एलिवेशन में अंदर लगी हुई पट्टी है इसका प्रोजेक्शन पूरे प्लान में नहीं आएगा। ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर थोड़ा पीछे लगा हुआ है, इसलिए साइड में भी इसका प्रोजेक्शन हमें दिखाना होगा और साइड से ही ये प्लान के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम माप लेंगे 5 सेंटीमीटर बैक, जो आपका क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो 5 सेंटीमीटर पीछे तक फ्रंट से यहाँ तक इन लाइंस का प्रोजेक्शन आएगा, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में ये थोड़ा अंदर की तरफ फटियाँ इसमें लगी हुई है। तो अब हम ड्रॉ कर सकते हैं इस स्प्लिंट का प्रोजेक्शन और साइड में भी ये देखिए। और अब हमारी कोई भी लाइन जो है एलिवेशन में स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं बची है। तो अगर अभी हम चेक करेंगे अपनी स्केल को, प्रोजेक्शंस को, तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में आप स्केल को होल्ड करें, जितनी भी खड़ी लाइंस हैं यानी कि वर्टिकल लाइंस हैं उनके साथ स्केल एडजस्ट करेंगे और उनके प्रोजेक्शंस ऊपर से नीचे की तरफ चेक करते रहो इस तरीके से कि हमारी कोई प्रोजेक्शन बची है।